कर रहे हैं ना, उसे आप ये ग्राफ देखकर और अच्छे से समझ जाएंगे, जिसमें पिछले 5 मिलियन सालों का ग्लेशियल और टेम्परेचर डेटा है। अब अगर आप 1 मिलियन साल के बाद वाली लाइंस पर थोड़ा गौर करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ना सिर्फ उसमें फ्लक्चुएशंस पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई थी, बल्कि जहां एक टाइम पीरियड में टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जा रहा था, तो वहीं पर अगले टाइम पीरियड में टेम्परेचर बहुत सडनली राइज होता हुआ दिख रहा था, जिससे क्रिएट होने वाली क्लाइमेटिक कंडीशन में हर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता। एक और चीज ये भी देखिए कि जहां पहले के ग्राफ में इंटरग्लेशियल पीरियड्स के बीच के गैप्स उतने क्लियरली नहीं नोटिस हो रहे थे, तो वहीं पर 1 मिलियन सालों से 8 लाख सालों के बीच वाले पीरियड में गैप्स और ज्यादा बड़े दिखाई पड़ रहे थे, प्रूविंग द फैक्ट कि इस ड्यूरेशन में ग्लेशियल पीरियड के इंटरवल में लॉन्गर गैप्स देखे गए थे। नाउ फॉर एग्जांपल, इस कंडीशन की वजह से अफ्रीकन रीजन्स में काफी लंबे समय तक सूखा पड़ा रहा, जिससे इंसान तो क्या सभी जानवरों को सर्वाइवल के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट यानी कि पानी की कमी पड़ गई थी। अब सर्वाइवल का पहला सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस पेपर के को-ऑथर और शैंडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड शैंडोंग एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस में पॉपुलेशन जेनेटिस्ट के तौर पर काम करने वाले ज़ीकियान हाओ तो ये तक कहते हैं इसी दौर में ह्यूमंस की 2/3 जेनेटिक डाइवर्सिटी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी, जो अपने आप में बताता है कि ये कितना लंबा और खतरनाक पीरियड था फॉर सर्वाइवल। अब देखो, जनरली ऐसे किसी भी एग्जैजरेटिंग स्टडी पर सवाल उठाए जाने लगते हैं और उन्हें किसी हाइपोथेसिस की तरह ट्रीट किया जाता है, पर इस वाले स्टडी पर कोई भी किसी तरह का विरोध जता ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिंगल रिसर्च पेपर जेनेटिक स्टडी एंड इवोल्यूशन के 2 बड़े क्वेश्चंस का आंसर देता है। नाउ सवाल है कि वो 2 क्वेश्चंस थे कौन से, तो चलिए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर आप प्लाइस्टोसीन पीरियड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो हर आर्टिकल में एक चीज जरूर लिखी रहती है कि अर्ली प्लाइस्टोसीन पीरियड जो आज से 8 लाख साल पहले खत्म हुआ था, उसके एंड में आर्काइक होमो स्पीसीज यानी कि ह्यूमंस ओरिजिनेट हुए थे। नाउ एज ए डिटेल ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पर इन ह्यूमंस का ओरिजिन स्पेसिफिकली इसी पीरियड में क्यों हुआ, यह स्टडी हमारा ये डाउट क्लैरिफाई कर देती है। अब देखो, दूसरा वाला एक डाउट कम बल्कि मिस्ट्री ज्यादा थी। दरअसल आज से करीब 1 मिलियन से 8 लाख साल के बीच के टाइम पीरियड में एक सिग्निफिकेंट फॉसल गैप नोटिस किया जाता रहा है। फॉसल गैप उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिस पीरियड के फॉसल्स या रिमेन्स बड़ी मुश्किल से खोजे जाते हैं। अब बहुत ही लंबे टाइम पीरियड से आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा ये सोचते थे कि जब पुराने से पुराने इवन बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड रिमेन्स आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में मिलते रहते हैं, तो इस दौर के फॉसल्स स्पेशली ह्यूमन फॉसल्स कभी क्यों नहीं पाए जाते हैं। नाउ दे फिगर्ड आउट फाइनली कि ऐसा इसीलिए था क्योंकि इस दौर में हजारों की तादाद में इतने इंसान थे ही नहीं कि उनके ढेर सारे फॉसल्स क्रिएट हो पाए, और ये वो रीजन था कि क्यों इनका मिल पाना इतना मुश्किल था। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई पास्ट की, पर क्या प्रेजेंट में ऐसी किसी घटना का होना संभव है? तो इसका जवाब है यस, विद कैपिटल Y। देखो, आज भी हम चाहे कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाए, हमारी रूट्स अभी भी नेचर से ही जुड़ी हुई है, और आज भी हमें हर चीज के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत होती है। हमें जीने के लिए खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए और सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। टेक एडवांसमेंट इस फैक्ट को नहीं बदल सकती कि आज भी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेचर ही है। और देखो, अगर इस नेचर को कुछ भी हुआ ना, या फिर दोबारा से उस एक्सट्रीम लेवल के क्लाइमेटिक चेंजेस देखे गए जैसे कि आज से करोड़ों साल पहले प्लाइस्टोसीन पीरियड में देखे गए थे, तो नो डाउट हम आज भी उतने ही बॉटलनेक एक्सटिंक्शन डेंजर में रहेंगे जितने आज से लाखों साल पहले थे, प्रूविंग कि हम चाहे कितने ही एडवांस क्यों ना हो जाए, मदर नेचर विल ऑलवेज राइन सुप्रीम। हालांकि दोस्तों, जाते जाते आपके लिए एक सवाल, और वो ये कि साल 2022 का एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर कितना था? क्या वो ज्यादा था या फिर कम था? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर लिखना, और हाँ, गूगल से कॉपी पेस्ट करके मत लिख देना। तो देखते हैं किस किस को सवाल का जवाब पता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए एपिसोड्स बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।